स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। IIM परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला टॉपिक मैं बता चुका हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसका डिग्री क्या होता है। आज हमें इसका सेकंड पार्ट पढ़ना है, जिसमें हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से उसका क्या मतलब है। हमें दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने होंगे इसमें। एक होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, और एक होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहली बात, हमें दो तरह के सॉल्यूशन पढ़ने, जनरल और पर्टिकुलर। अभी एक्सप्लेन हो जाएगा दोनों का मतलब क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो सॉल्यूशन आप मैथ्स में बचपन से ही फाइंड करते आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला x² - 4 = 0, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। तो इसके सॉल्यूशन का मतलब x की वो वैल्यू जो इसके लेफ्ट साइड को 0 बना दे, राइट साइड के बराबर बना दे। तो जैसे मैंने x रखा 2, तो मुझे पता है 2 का स्क्वायर -4 हमें क्या देगा, 0 देगा। तो x = इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह x = -2 भी इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो सॉल्यूशन होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब है। तो सपोज मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx = x। ये मेरी एक सिंपल सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा कि इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब है, तो इसके सॉल्यूशन का मीनिंग है कि वो y, ऐसा y एक फंक्शन होगा x का, जिसको डिफरेंशिएट करके मेरे को आंसर क्या मिल जाए, x मिल जाए। अगर ऐसा y मैं ढूंढ पाया कि जिसका डिफरेंशिएशन x आ जाए, तो वही y इसका सॉल्यूशन होगा। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं y को लेता हूं x², अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो dy/dx = 2x। तो इसका आंसर तो ये आएगा। लेकिन हमें dy/dx कितना दिया है, x, और यहां पर कितना आ रहा है, 2x। तो हम ये कहेंगे कि y = x², ये जो फंक्शन है ये सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन नहीं है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होने की कंडीशन होती है कि वो उसको सेटिस्फाई करे। अब मैं एक और फंक्शन लेता हूं, एक और फंक्शन ले लेता हूं। जैसे मैंने लिया y = x²/2। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएशन आपको करना आता ही है। dy/dx, ये पावर आगे आ जाएगी, नीचे नंबर का करना नहीं है, ये और ये कट गया। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया बच्चों, जब हमने इसका डिफरेंशिएशन करा तो इसका डिफरेंशिएशन आया x। तो हमें चाहिए भी x ही था। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है वो फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो बेसिक सा सिंपल सा मतलब है सॉल्यूशन का। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो मैंने जनरल और पर्टिकुलर लिखा है, अगर मैं यहाँ पर x²/2 को सपोज मैं 1 कर देता, 1 भी जोड़ दूं, तब भी मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन तो x हो जाएगा और इसका 0। तो इसका डिफरेंशिएशन भी ये आ रहा है, ये मतलब ये फंक्शन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका डिफरेंशिएशन x, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का 0। तो हमने देखा इसका भी डिफरेंशिएशन x आएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन x आएगा, मतलब ये भी सॉल्यूशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं, तो एक तो ये हो गया सिंपल सा, इसमें कोई मैं नंबर जोड़ दूं जैसे 1, तो ये भी सॉल्यूशन है, इसका भी डिफरेंशिएशन वही आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 जोड़ दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। इन जनरल में यहाँ पर कोई भी नंबर जोड़ दूं, कांस्टेंट c, कोई भी कांस्टेंट जोड़ दूं, तब भी डिफरेंशिएशन वही आएगा। तो इसके पास ऐसे कितने y हैं जिनका डिफरेंशिएशन x होगा। इसका मतलब है ऐसे कितने फंक्शन है, ये y है, ये y है, ये y, ऐसे कितने फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन x होगा। तो बच्चों इनफाइनाइट है हमारे पास। देखो 1 2 3 कुछ भी आप जोड़ते जाओ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। ये ध्यान देने वाली बात है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, हमें वहां नहीं जाना है, और कभी कभी फाइनाइट भी होते हैं 1-2। फिलहाल तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो ये मैंने यहाँ पे x²/2, x²+1, ये नंबर मुझे पता है 1 है, ये नंबर मुझे पता है 2 है, लेकिन ये कांस्टेंट है c, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस c को हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब कुछ भी पिक कर लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आर्बिट्रेरी का मतलब है कुछ भी पिक कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन होता है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, मतलब उस कांस्टेंट की हमें वैल्यू तो नहीं पता होगी लेकिन उसे कुछ भी लिया जा सकता है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ही है जिसमें पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा, मतलब जो हमें पता होगा। ये सारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्योंकि यहां भी हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता है, यहां भी, यहां नहीं पता, यहां आर्बिट्रेरी है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या करता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन नहीं करता, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, उसमें फिक्स कांस्टेंट होता है। बस इतना ध्यान रखना है। तो अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है। फिलहाल हमें सॉल्यूशन तो नहीं निकालना है, हमें वो क्या करेगा, हमें वेरीफाई करने को बोलेगा कि आप वेरीफाई करो ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल हमें एक इक्वेशन दी है, जैसे हमें ये बोला है कि भाई ये चेक करो आप, y इक्वल टू ई की पावर -3x, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy/dx -6y इक्वल टू 0। तो ये हमें दे दिया है उसने ऑलरेडी, और बोला है क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 2 है। ध्यान करो, ऑर्डर और डिग्री क्या होता था मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, आप लिंक में जाके उसे देख सकते हैं। ऑर्डर और डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर होता है जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ, तो इसका ऑर्डर 2 है, तो ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, और इसकी डिग्री 1 है क्योंकि इसकी हाइएस्ट पावर 1 है। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1 की ये एक इक्वेशन है। फिलहाल हमें उसका इतना ज्यादा रोल है नहीं इसमें ऑर्डर डिग्री का, और हमें उसने एक y खुद दे दिया है ये, और पूछा है क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो ये सारी वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी और लेफ्ट साइड में रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले y तो हमें दिया है, तो ये मेरा एक पहला इक्वेशन हो गया। अब मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx ऑफ e की पावर -3x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। और क्योंकि यहाँ पर ये -3x है तो हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, -3x का चेन रूल लगाते हुए चलते हैं, तो -3x का -3 हो जाएगा, तो ये -3 मल्टीप्लाई में आएगा, तो dy/dx की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि dy/dx की जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई, -3 टाइम e की पावर -3x। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, क्योंकि मुझे ये सारी वैल्यू रखनी है। y तो दे ही रखा है, dy/dx मैंने निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, एक और डिफरेंशिएशन निकालना है। मैं इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो दोबारा कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, तो dy/dx करेंगे किसका, जो पहली से हमारे पास dy/dx है उसका डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे। उसका डिफरेंशिएट करने का मतलब लेफ्ट साइड में ये इसका डिफरेंशिएट करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको करते हैं d2y/dx स्क्वायर, कि दोबारा से डिफरेंशिएशन हो गया। देखो d कितनी बार है, 2 बार, ऐसे समझ लो d 2 बार ऑपरेट हुआ, और dx का स्क्वायर हो गया। अच्छा -3 को तो बाहर निकाल देंगे, -3 का करना नहीं, डिफरेंशिएशन किसका करना है, e की पावर -3x का। और अभी हमने e की पावर -3x का करा तो था, कितना आया था आंसर, -3 e की पावर -3x आ गया था। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 9 टाइम e की पावर -3x आ जाएगा। तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव भी आ गया। तो डबल डेरिवेटिव क्या आया, 9 टाइम e की पावर -3x। ये इक्वेशन 3 हो गई। तो हमने वो सारी वैल्यू निकाल ली जो हमें यहाँ पे रखनी है और चेक करनी है। तो अब हम लेफ्ट साइड चेक करेंगे इस इक्वेशन का, क्या लेफ्ट साइड 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई थी 9 टाइम e की पावर -3x। dy/dx कितना था, -3 टाइम e की पावर -3x, -6y कितना था, e की पावर -3x। यहाँ 0 मत लिख देना, ये तो हमें चेक करना है 0 आएगा कि नहीं आएगा। कुछ बच्चे 0 लिख देते ऐसे देख के, नहीं, इस वैल्यू को चेक करना है 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो -3, ये प्लस माइनस माइनस, और -6 दोनों लाइक टर्म है, तो -9 टाइम e की पावर -3x, दोनों कट गए, तो हमारा आंसर कितना आया, 0। इसका मतलब है ये जो गिवन y है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। Thus y इक्वल टू e की पावर -3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये बच्चों ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन चेक करना बहुत आसान है। आपको कोई फंक्शन दे देगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको जो इक्वेशन दी है उसमें उसके डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव रख देने। अगर आया सेटिस्फाई हुआ तो ठीक है, सॉल्यूशन है, नहीं हुआ तो सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, बशर्ते आप खुद कुछ ना गलत कर दो। सेटिस्फाई होने का मतलब आपने सब कुछ सही कराओ,
कि खुद प्लस माइनस कुछ गलत कर दिया और फिर कह रहे कि सेटिस्फाई नहीं हुआ, है ना, ऐसी होशियारी नहीं करनी। तो ये हमें y दिया हुआ है और ये पूछा है आप ये बताओ कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। इक्वेशन हमें ये दे दी है d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो मुझे ये वैल्यू तो दे ही रखी है y, इतना तो काम है ही, बस 2 बार इसको डिफरेंशिएशन करना है, फिर ये वाली वैल्यू चेक करनी है 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आया तो सॉल्यूशन, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। a और b को बोला हुआ है कोई रियल कांस्टेंट है, तो जब हमें a और b फिक्स नहीं पता होता तो उनका मतलब आर्बिट्रेरी होता है, बस इतना ध्यान रखना। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy/dx, क्योंकि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, a कांस्टेंट है, a को करो मत, सिर्फ cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी तरह b कांस्टेंट है, b का करो मत, डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का। बेसिक से डिफरेंशिएशन है, याद हो गए होंगे, नहीं होंगे तो डिफरेंशिएशन की क्लास देख लो। और अब तो समय भी नहीं है, बोर्ड की तैयारी है तो समझो, नहीं तो यहाँ से याद करते चलो। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो a है, माइनस बाहर लगा दूंगा मैं, तो a sin x हो गया। साइन का प्लस कॉस होता है, साइन का प्लस कॉस x। तो बच्चों ये dy/dx की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें dy/dx नहीं चाहिए, हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, जब दोबारा करूंगा तो बच्चों सीधा सीधा लिखने हैं आपको यहाँ पर कि ये d2y/dx² हो जाएगा, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिख दो बस, -a बाहर लिखा रहेगा, डिफरेंशिएशन करना है हमें साइन का। इसी तरह ये b बाहर लिखा रहेगा, डिफरेंशिएशन करना है हमें कॉस का। तो -a टाइम साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस कॉस, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो -b sin x। देखो दोनों में माइनस है तो मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, तो d2y/dx², अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, a cos x प्लस b sin x। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू किसके बराबर थी, तो y के बराबर थी, भाई यही तो y है, तो ये पूरा तो y है और बाहर से माइनस। तो इसका मतलब है जो मेरा d2y/dx² आया वो -y के बराबर आया। कितना आया, -y आया। तो वैल्यू मैं यहाँ इसमें रख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या बन जाएगी भाई, ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू खुद अपने आप में -y आ रही और उसमें प्लस y करना है, तो -y प्लस y कितना आ जाएगा, नेट 0। तो इसका मतलब ये जो है ये सॉल्यूशन है। तो हमसे वेरीफाई करवाएगा कि आप वेरीफाई करो, आपको दे दिया जाएगा कि ये इसका सॉल्यूशन है, या चेक करवा लेगा कि सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो फिलहाल हमें सॉल्यूशन ही चेक करना है और कुछ नहीं करना है। तो सॉल्यूशन के लिए कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो हमें दिया है y = e⁻x+1। अच्छा देखो यहाँ पे क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, नहीं, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर y = कुछ दिया है और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, मतलब c नहीं है, a नहीं है, b नहीं है, तो वो हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। इसके लिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y - y' = 0। पूछा है क्या ये y इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो एक नोटेशन हमने पहले भी लिखा था, मैं सब कुछ बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। dy/dx का मतलब y' होता है और इसको y1 भी कहते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं पे y1 लिखा हो तो इसका मतलब dy/dx, एक बार डिफरेंशिएशन, y' लिखा हो तो एक बार डिफरेंशिएशन। 2 बार डिफरेंशिएशन के लिए कुछ बुक में y" या y2 भी यूज करते हैं। तो जो भी नोटेशन दिया है उससे कंफ्यूज मत होना। y इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है वो। तो y2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। तो पहले हम इसका एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन y' लिख देते हैं सीधा, क्यों dy/dx लिखना है यार, इतना परेशानी क्यों उठानी है ना। और इधर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इधर तो कर दिया तो इधर भी करना पड़ेगा। e⁻x का डिफरेंशिएशन और 1 का डिफरेंशिएशन। अब e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही होता है और 1 का 0 होता है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो देखो मुझे y' तो मिल गया, ये तो मिल गया मेरे को। अब मेरे को ये चाहिए तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट अगेन, पुनः इसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो y' का क्या हो जाएगा दोबारा करने पे, y', 2 बार हो गया। और फिर से dy/dx करना है इधर, e⁻x का डिफरेंशिएशन, और e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो मुझे ये वैल्यू भी मिल गई, एक तो ये वैल्यू चाहिए थी, एक ये वैल्यू चाहिए थी, ये इक्वेशन 3rd हो गई, दोनों मिल गई। दोनों उठा के यहाँ रखेंगे और चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ गिवन इक्वेशन
y डबल डैश माइनस y डैश को देखना है कितना आएगा, तो y डबल डैश कितना था बच्चों, ये था e की पावर x, और y डैश भी कितना था e की पावर x, दोनों ये आए, कट गया दोनों, आंसर कितना है 0। तो ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन को चेक करना बहुत ही आसान काम है, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अगर आपको पता होगा तो बहुत आसानी से ये हमारा काम बन जाएगा। तो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ी सी मुश्किल सी, जैसे कि y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस यहाँ पे उसने c दे दिया। देखो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। पूछ सकता है आपसे, बताओ जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर। तो जब भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो वो जनरल होता है, और जब पर्टिकुलर नंबर होगा तो पर्टिकुलर होता है, सिंपल सी बात है। और हमें इक्वेशन क्या दी है, y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ठीक है, मेरे को y डैश चाहिए, y तो उसने दे ही रखा है, कितनी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा इंसान है। इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अब ये भी नहीं लिख रहा हूं मैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, घर में प्रैक्टिस करनी है, अभी तो टाइम बचाओ, पेपर में आप लिख के आ जाना एक स्टेप। तो y डैश कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहा, तो मैं यहाँ डी बाई डी एक्स लगा देता हूँ, चलो, और इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी। कॉस का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हमेशा 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो गई। तो मुझे y डैश चाहिए था, y डैश मिल गया, इसे उठा के यहाँ रखेंगे, तो y डैश की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बनेगी, तो y डैश प्लस साइन एक्स, y डैश कितना आया था माइनस साइन एक्स, और प्लस इसमें साइन एक्स करना ही है, तो दोनों कट गए, कितना आ गया 0। तो यस, ये सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। अगर ये ऐसे दे देता तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर 1 दे देता तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, 2 दे देता पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पाई दे देता पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो पता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जब कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है तो जनरल सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा है, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। y इक्वल टू दिया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसने थोड़ा सा, अब देखो काम मुश्किल होता जा रहा है, y डैश प्लस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बोला है, आप ये चेक इक्वल टू में, सॉरी, कि क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो मुझे क्या करना है, अगर मेरा y डैश इसके बराबर आ गया, सिंपल सी बात है, अगर मेरा डिफरेंशिएशन इसके बराबर आ गया तो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो गई तो डन। तो ठीक है, y डैश निकालते हैं, तो y डैश इधर डिफरेंशिएट कर दिया, इधर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इधर डिफरेंशिएट करने के लिए इसकी पावर कितनी है, रूट का मतलब इसकी पावर 1/2 है। तो डिफरेंशिएशन के लिए पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल क्या कहता है, 1/2 आगे आ जाएगा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो 1/2 माइनस 1 हो गई। ठीक है, पहले तो इसका कर दिया, अब चेन रूल में क्या कहते हैं कि अब भाई इसका करो, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ऐसे चलता रहता है। तो ये तो हो गया हमारा y डैश 1/2, 1/2 में से 1 जाएगा तो कितनी बचेगी इसकी पावर, -½ बचेगी। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, 2x। तो देखो ये 2 और 2 तो कट गया, ठीक है, ये कट गया, बहुत अच्छी बात है। -1/2 को +1 बनाने के लिए इसको नीचे लिख देंगे, और यहाँ पे कितना बचा, x बचा। अब आप एक चीज बताओ, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है भाई अंडर रूट। तो ये हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, तो हमारा y डैश यहाँ पे आया, लेकिन उसने y डैश कितना बोला था, उसने बोला y डैश अगर इतना हो, तो देखो ये कैसे बनेगा। आप y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली हमारा y ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। क्यों करा ऐसा, देखो एक तो हमें देखना भी पड़ता है कभी कभी कि करना क्या है। नीचे रूट है ही नहीं, बस मेरे को एक चीज पकड़ लेनी है कि नीचे रूट है नहीं, मुझे रूट हटाना है, रूट से बाहर लाना है। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि मैं इसी से के रूट से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी। तो मैंने इसको इसी रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये करने पे हुआ क्या कि जो हमारा y डैश है, ये वैल्यू तो खुद y थी, तो इसको y से रिप्लेस कर दो, उसको उसी फॉर्म में लाके दो ना जिसमें मांगा है उसने। वो ज्यादा होशियार बन रहा है तो हम भी बन जाओ ना, क्या दिक्कत है। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर रूट हटा दिया, तो हमने जो y डैश निकाला वो यही तो आया जो उसने दिया था, एक्स वाई इक्वल टू दिस। तो हमारा y डैश जो आया वो इसी के बराबर आया। अगर मैं y डैश को उठा के यहाँ रखूँ तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो गई, तो ये इसका सॉल्यूशन है। बस इतना सा काम करना है आपको, एक स्टेप यहाँ पे ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला स्टेप ध्यान रखना है। वो यहाँ से आएगा दिमाग में कि भाई नीचे तो रूट है ही नहीं, और नहीं है तो हम भी हटा के देख लेते हैं। आगे चलते हैं।
y इक्वल टू, देखो सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम है लेकिन कभी कभी बच्चा कंफ्यूज जाता है। ax और सॉल्यूशन चेक करना है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। या तो ऐसे लिख लो, ऐसे ही लिखा रहने दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही चीज चेक कर सकते हो। मैं ये वाली कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर क्या है, a है, a एक कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी जो हमें पता ही नहीं, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। y का तो y डैश, a का करना नहीं, डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का करना है। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन उसने क्या दिया है आपको, y डैश के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो इसमें कहीं पर भी a नहीं है, हमारा a आ रहा। अब सोच में पड़ जाओगे कैसे करें, तो बस यहाँ देख लो y डैश आ गया हमारा, बहुत अच्छी बात है। इसने y डैश के साथ क्या लगाया है, x, तो हम भी लगा देते हैं ना दोनों तरफ। तो x से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, इतनी आज़ादी तो हमें मैथमेटिक्स देती है, कर दिया। तो ये क्या था बच्चों, ये y ही तो था, तो इसको y से रिप्लेस कर दो तो बात बन गई, एंड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है इसका, कितनी अच्छी बात है ना। कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ऐसा क्या है भाई इसमें। आगे चले, देखो अब थोड़ा सा ऐसा लगने लगेगा कि क्या मुश्किल आ गया है, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। ये एक y हमें दिया है और एक्स वाई डैश y प्लस एक्स टाइम अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चेक करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो या तो मैं ये निकाल लूँ एक्स वाई डैश और इसके बराबर दिखा दूँ, तो निकालते हैं, देखते हैं पहले। तो पहले वाई डैश निकालते हैं, डिफरेंशिएट करा, इधर भी करना पड़ेगा। इधर हैं दो फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन के प्रोडक्ट में लगता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फंक्शन को लिखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, प्लस दूसरे को लिख के पहले का डिफरेंशिएशन करो। तो y डैश कितना हो गया, x, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, प्लस इस साइन x को लिखा, इसका करना नहीं, इसका मतलब 1 हो गया। तो ये हमारा y डैश आया। अब फिर से वही बात, उनने y डैश के साथ क्या करा हुआ, x को मल्टीप्लाई, आप भी कर दो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई डैश कितना हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया cos x, और ये हो गया x साइन x। यहाँ पहुंच गए। x साइन x क्या है, y है भाई, यही तो y था, तो इसको y से रिप्लेस कर दो। तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस वाई, ये हो गया। अब देखो एक्स वाई डैश, y भी आ गया। अब इसको ये बनाना है, ये कैसे बनेगा, ये यहां से बनेगा। यहां से कैसे बनेगा, अगर मैं यहां से साइन x की वैल्यू निकालू तो ये आएगी। और एक रिलेशन हमें पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो मुझे कॉस स्क्वायर को, कॉस की वैल्यू लानी है साइन के टर्म में, तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर हो गया। और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो ये रूट में आ गई। तो बेसिकली कॉस एक्स किसके बराबर होता है, इसके। तो मैं कॉस एक्स को रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब साइन की वैल्यू तो ये है ना y अपॉन एक्स, दे भी उसने इसमें यही रखा, तो मैं y अपॉन एक्स रख देता हूँ यहाँ पे साइन की जगह। तो एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस क्या रखना है साइन की जगह, y का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो जब इसका एलसीएम लूंगा मैं इससे, तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो यहां से ऐसे बन गया पूरा रूट में ये। तो ऊपर वाला तो रूट से बाहर आ नहीं सकता क्योंकि ये माइनस हो रहा, दोनों के स्क्वायर कटेंगे, लेकिन नीचे वाला आ सकता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये रूट से बाहर आ गया, ये एक्स एक को काट देगा, तो मिल गया हमें आंसर। एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई पहले लिख दो प्लस एक्स टाइम अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन है नहीं, बस यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे ही y डैश निकाला तो x से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पहुँच गए, ये y था y से रिप्लेस कर दिया, इस cos को आपको बदलना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि cos को साइन में लाना है और फिर साइन की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देनी है। इतनी चीज़ें, सिंपल चीज़ें, चीज़ों को कैसे बनाना है वही है, सब इसी में है, जिसको प्रूफ करना है। अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सब उसी में। एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, तो एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। देखो इसमें
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अगर ये सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो बेसिकली हमें दिखाना है कि जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा वो इसके बराबर आएगा, y डैश जो होगा ये होना चाहिए। तो मेरे को y डैश निकाल के इसके बराबर दिखाना है। तो ठीक है, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। अब यहाँ जब डिफरेंशिएट करूंगा, ये दो फंक्शन है, पहला दूसरा, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। x को लिखा y का डिफरेंशिएशन प्लस y को लिखा x का डिफरेंशिएशन, और इधर log y का डिफरेंशिएशन प्लस c का डिफरेंशिएशन, सबका डिफरेंशिएशन। x y के डिफरेंशिएशन को ही, इसको ही y डैश बोलते हैं, तो y डैश हो गया, प्लस y और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो कुछ करना नहीं। log y का हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन वाई। लॉग का क्या होता है 1 अपॉन जो भी है वो, और उसके बाद जो लॉग के साथ था उसका डिफरेंशिएशन, तो लॉग के साथ यहाँ पर y है तो y का डिफरेंशिएशन। अच्छा, c का तो 0 हो जाएगा। तो x y डैश प्लस y इक्वल टू 1 अपॉन वाई, और ये y डैश। यहाँ तक तो पहुँच गए। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ध्यान से देखो, y डैश की। तो मैं इससे y डैश की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकलेगी, ये y डैश वाली टर्म एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, उसे लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, इस y को नीचे से हटाता हूँ, इस y को लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं इस y को लाके यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y इससे भी होगा तो ये हो जाएगा वाई एक्स वाई डैश, प्लस y इससे भी हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा y डैश। ठीक है, इतना हो गया। अब ये y डैश वाली टर्म एक साथ लिखो और y स्क्वायर को यहीं रहने दो। तो y स्क्वायर हमारा यहीं पर है, इधर बचा y डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश। तो y स्क्वायर, क्योंकि मुझे y डैश निकालना था ना, इसलिए y डैश कॉमन लिया, तो 1 माइनस एक्स वाई। इस 1 माइनस एक्स वाई को ले जाके इसके नीचे फेंक के मारो तो हमें y डैश मिल जाएगा। तो y डैश यही आ गया जो उसने दिया था। सेंस प्रूव, ये सॉल्यूशन है। तो चीज़ें बेसिक याद रखनी है, कहाँ से कैसे बन रही हैं। कोई ऐसा भी बहुत बड़ा भूकंप नहीं आ गया है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगा जब हम इसके सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। अभी तो हम सॉल्यूशन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैं एक दो प्रॉब्लम और इंपॉर्टेंट लेके फटाक से खत्म करता हूँ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। तो एक और है, ये इसमें 9th क्वेश्चन है, x प्लस वाई। ये सारे वो प्रॉब्लम है जो आ सकती है एग्जाम में और आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए मैं बहुत सारी नहीं करा रहा हूँ, इन्हीं में से आपको मिलेगा, अगर मिलेगा तो। बोर्ड वैसे भी बहुत पास हैं, और जिनका बोर्ड नहीं है उनके लिए तो, कुछ बच्चे हायर स्टडीज में भी होते हैं इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो भाई ये हमें दिखाना है। अच्छा, इधर +1 है, तो ये दिखाना है कि ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है। तो करना कुछ नहीं, पहले तो dy बाई डी एक्स निकालो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। x का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अरे जय जय श्री राम। राम मंदिर की स्थापना हो रही है 550 वर्षों के बाद पुनः से। तो सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से राम मंदिर के बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय श्री राम। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, x का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, जिसे हम y डैश बोलते हैं। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है तो 1 अपॉन 1 प्लस इसके साथ जो होता है उसका स्क्वायर, तो y का स्क्वायर ये हो गया। tan इनवर्स का ये होता है। फिर इस y का करेंगे, चेन रूल चलता रहेगा, ये आ गया। तो 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और y dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, y डैश बोलते हैं। यहाँ पहुँच गए। निकालना क्या है, देखो y डैश इस तरीके से प्रूफ करना है। तो पहले तो मुझे नीचे से ये हटाना है, ये हटाता हूँ मैं। या एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, आपको ये देखना है किसके साथ क्या है। y डैश के साथ y स्क्वायर है मेरा, तो वो कैसा आएगा y डैश के साथ y स्क्वायर, जब मैं इसको ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो बन जाएगी बात। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई भाई। तो अगर मैं यहाँ पर इस नीचे वाली टर्म को ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू वाई डैश। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश वाई स्क्वायर वाई डैश, और इधर था आपका वाई डैश ये वाला। ये दोनों तो कट गए, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे अच्छा एक वाई डैश लिखना नहीं, ये रहा, ठीक है। तो पहले ये लिख देते हैं जैसे इसने दिया है, फिर वाई स्क्वायर लिख देते हैं, फिर 1 लिख देते हैं, इक्वल टू 0 बचा। तो हो गया।
बहुत सिंपल सा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। देखो बच्चों, एक चीज नोट करके लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वो उसकी ऑर्डर के बराबर होंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे मेरी ये क्या ऑर्डर की इक्वेशन है, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया सपोज मैंने। तो आपको देखना है इसके ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर कितना है? 2। इसका ऑर्डर क्या? 2। तो ऑर्डर इसका 2 है। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो भी होगा, y इसका कोई सॉल्यूशन होगा, या तो होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो बात ही खत्म। लेकिन अगर होगा तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा y, उसमें हमेशा 2 कांस्टेंट आएंगे ही आएंगे। एक C1 आएगा, एक C2 आएगा, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसमें। मतलब अगर वो आपसे ऐसा पूछे क्या कोई ये सॉल्यूशन हो सकता है इसका? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उसमें कम से कम 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। ए बी कह सकते हो, C1 C2 कह सकते हो, वो तो उसमें इंक्लूड होंगे ही होंगे। उसके साथ कोई टर्म होगी, साइन होगी, कुछ भी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें जो ध्यान देना है वो ये देना है कि जितनी ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। जैसे आपसे ये पूछ ले, जैसे इसको उसने आपको ये दे दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये 3 कांस्टेंट हैं, और आपसे बोला इसके आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो कितने ऑर्डर की बनेगी, या ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। अगर y हो सकता है तो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है? तो ऑर्डर 3 की। कितने ऑर्डर की? ऑर्डर 3 का सॉल्यूशन ये हो सकता है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा किसके बराबर होंगे? उस ऑर्डर के, उसका जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके बराबर होंगे। तो जैसे उसने एक क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू, उसने बोला है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डर 4th। तो फोर्थ ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब उसका ऑर्डर 4 होगा। सपोज ये लिख दिया मैंने फोर्थ ऑर्डर की, ये 4 ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। पूछ रहा है इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। अगर आएंगे तो इसके जनरल सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर में तो आते ही नहीं। 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल मैंने बताया और एक पर्टिकुलर मैंने बताया। एक क्या बताया? पर्टिकुलर। तो भाई जनरल में ही आते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो कह रहा है इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट आएंगे बच्चों? 4 कांस्टेंट आएंगे, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, ये ध्यान रखना है। एक और दिया है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। देखो कैसे पागल बना रहा है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो कैसी पागल वाली बात कर रहे हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, तो इसका आंसर है 0। एक भी आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन वो नहीं होगा। भाई ये सॉल्यूशन है पर्टिकुलर, y + 1 जैसे मैंने बोला, या ऐसे लिख दिया y = x + c, ये तो है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में तो कांस्टेंट होते हैं आर्बिट्रेरी, पर्टिकुलर में तो नंबर होता है। तो क्या कभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते, ये फालतू की बात है। ठीक है, तो इसका आंसर है 0। तो ये आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसका आंसर है 0। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे इसके नए टॉपिक में जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन कैसे फाइंड करा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।